थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जो कि इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर देती है इन द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जो कॉन्स्टेंट्स होता है, या फिर रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल वाले। तो इसलिए सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं द क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन of the thermodynamic processes. ओके तो हम लोगों को देखने का है फिलहाल में द क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रोसेस होते हैं वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? सो देयर इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जहां पे थर्मल मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ओके, तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है जहां पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट, तो ये कहलाती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहलाती है आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट? आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया है? अब इसमें कोई ना कोई तो कांस्टेंट रहने वाला है। कौन कांस्टेंट रहेगा बताओ? बार ये किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। आइसो मतलब क्या रहेगा? सेम मतलब कांस्टेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें जो प्रेशर है वो होता है कांस्टेंट। फिर तीसरा तो आप लोग बिना नाम बताए ही बता दोगे कौन कांस्टेंट रहने वाला है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम जहां जिसमें कांस्टेंट होता है वो कहलाता है हमारा आइसो कोरिक प्रोसेस, राइट? तो आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वाला और एक प्रोसेस रहने वाला है वो होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? सो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रोसेस तो होगा लेकिन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सिस्टम का जो टोटल हीट रहता है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हीट है वो कैसे रहेगी? नो एक्सचेंज, ठीक है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, राइट? नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब क्या हो गया है? जो डेल्टा क्यू है वो कितना रहेगा? 0। ओके, तो ये वाला हो गया है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेसेस आती है उसमें आते हैं, फिर आएगा हमारा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड जो दूसरा होता है रिवर्सिबल का उल्टा इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। और उसके बाद में जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन, राइट? तो ऐसे हमारे पास में टोटल कितने प्रोसेसेस आ चुके हैं? क्या कितने प्रोसेसेस है टोटल? 7। और इसमें इंपॉर्टेंट वाले कौन से वाले हैं? ये पहले 4 कौन से हैं? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड द एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि ये 4 प्रोसेसेस है इनके हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन। तो वन बाय वन हम लोग एक एक स्टार्ट करेंगे। फिर लिखने का है, लिखो फटाफट। हो गया? तो अब हम लोग हमारा सबसे पहला वाला स्टार्ट कर देंगे। वो कौन सी वाली प्रोसेस है? फर्स्ट प्रोसेस। नाम बताओ। आइसो थर्मल प्रोसेस, राइट? अब ये जो हमारे टोटल कितने प्रोसेसेस गिवन है? 4 प्रोसेसेस गिवन है, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम लोग ये चारों को सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है? चारों का हम लोगों को क्या देखने का है? डेरिवेशन। डेरिवेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग जो थ्योरी होती है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंबल्स में।
और उसके आपस के रिलेशन के ऊपर से हम लोग फिर एक फॉर्मूला निकालते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेरिवेशन। तो हम लोगों को निकालने का क्या है? कौन सा लॉ हम लोगों ने पढ़ के रखे वाला है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है बताओ? फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं? ये सॉल्व करने का मैं आप लोगों को स्टेप्स बता के रख देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में हम लोग निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन मतलब कौन होता है? P इंटू डेल्टा वी। दूसरे स्टेप में हम लोग निकालेंगे चेंज इन द एनर्जी, राइट। और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ। मतलब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे? क्यू, राइट। तो अब यहाँ पे याद रखने का है, हर एक जो प्रोसेसेस है उसके लिए किसका फॉर्मूला मिलेगा हम लोगों को? वर्क डन का। उसके बाद में डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और तीसरा होता है क्यू। तो ये इतनी चीजें हम लोगों को मिलने वाली है हर एक प्रोसेस में। तो हम लोग सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में, प्रोसेस मतलब पहले बताओ, प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है? इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर देती है इन द फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ये सपोज हमारा इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम है। इनिशियल स्टेट किसका है? सिस्टम मतलब कौन हो गया? गैस। यहाँ पे भी कौन रहेगा? सेम गैस। लेकिन इसका सिर्फ क्या चेंज कर दिया है? थर्मोडायनामिक स्टेट, राइट। तो इसका इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं? दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और ये वाला कौन सा रहेगा? फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। हो गया। अब इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम को हम लोग कैसे दिखाएंगे? उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कौन से पैरामीटर होते हैं बताओ? प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोगों ने कैसे रखे वाला है? कांस्टेंट। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। इसलिए अगर हम लोग इसका थर्मोडायनामिक्स देखेंगे तो कौन सा लॉ एक्ट होता है? लॉ कौन सा एक्ट होता है? तीन गैस लॉज है ना। कौन से बताओ? चार्ल्स लॉ, गाय-लुसैक्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होता है? प्रेशर। गाय-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम, एंड बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर। तो यहाँ पे कौन सा वाला लॉ एक्ट होगा? बॉयल्स लॉ एक्ट होगा, ठीक है। लेकिन पहले तीन चीजें होती है। कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो इसके इनिशियल स्टेट के लिए यहाँ पे प्रेशर रहेगा एंड द वॉल्यूम रहेगा। इनिशियल स्टेट है मतलब क्या लिखेंगे? पी आई एंड द वी आई, ओके। और दूसरा वाला फाइनल स्टेट मतलब पी एफ एंड द वी एफ, ओके। ओके, तो हम लोगों ने इनिशियल स्टेट के पैरामीटर कौन से लिख के रखे वाले हैं? प्रेशर एंड द वॉल्यूम। नाम क्या दिया वाला है? पी आई एंड वी आई। फाइनल स्टेट के पैरामीटर क्या लिखेंगे? पी एफ एंड द वी एफ। फिर टेम्परेचर को कैसे रखे वाला है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम लोग इसका आइसोथर्मल प्रोसेस का थर्मोडायनामिक्स अगर देखेंगे तो थर्मोडायनामिक्स में कौन सा वाला लॉ एक्ट हो रहा है? कौन सा वाला लॉ एक्ट हो रहा है? जल्दी से बताओ। सो एट कौन सा वाला रहेगा? दिस इज द बॉयल्स लॉ, राइट। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये वाला हमारा लॉ हो गया है, राइट। इसके बाद में इसका मीनिंग क्या होता है? जो पीवी इज इक्वल टू कैसा लिखा जाता है? कांस्टेंट ना लिखे वाला है हम लोगों ने। तो ये कितना हो गया? पीवी इज इक्वल टू क्या रहेगा? दिस इज द कांस्टेंट। ये हो गया थर्मोडायनामिक्स ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमेशा याद रखने का, सबके बारे में हम लोग ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई कौन कौन रहेगा? एक डायग्राम, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, कांस्टेंट कौन होता है, और थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ अप्लाई होता है? गैस लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है यहाँ पे? बॉयल्स लॉ अप्लाई हुआ है। अब हम लोगों को अब बताओ, मैंने लास्ट में ही बताया था सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्क डन, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद में फर्स्ट लॉ, राइट। तो हम लोग अभी जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए, वो रहेगा हमारा वर्क डन। तो सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। W इज इक्वल टू P इंटू द
डेल्टा वी, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इंटू द dV, राइट। अब हम लोगों को क्या करने का है, पहले इनिशियल वॉल्यूम है और बाद में फाइनल वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम क्या हो चुका है, इंक्रीज। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मतलब क्या हुआ है, वर्क डन। तो कितना वर्क डन हुआ है, तो फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्क डन निकालने का है, वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, टोटल कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है वॉल्यूम, वो बताना पड़ेगा ना। तो P इंटू डेल्टा वी तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक निकालने का है, इनिशियल टू द फाइनल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल वॉल्यूम से कहाँ तक, फाइनल वॉल्यूम तक। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इंटू द डेल्टा वी। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन हो गया, डीवी। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करने का है, डीवी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे तो P है ना, मतलब P को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी नहीं, ये कौन है, वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन जल्दी से बताओ। हियर PV इज इक्वल टू कितना है, nRT। देयरफॉर V, सॉरी यहाँ पे P की वैल्यू डालने की है ना, सो P इज इक्वल टू हाउ मच, nRT डिवाइडेड बाय द V। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम में। और यहाँ पे किसको लिखेंगे, nRT डिवाइडेड बाय द V, और यहाँ पे कौन रहेगा, dV। इंटीग्रेशन किसका होगा अभी, V का विथ 1/V का विथ रिस्पेक्ट टू द dV। तो सारे कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, और जब सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो कौन हो जाएगा, nRT इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, VI VF एंड 1/V इंटू द dV। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोगों को आप लोगों को मैथ्स में एक चीज पढ़ाई गई होगी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ द 1/x विथ रिस्पेक्ट टू द dx कितना होता है बताओ, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग सिर्फ कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ द x। यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। तो हमारे पास में कौन सी चीजें हैं, 1/v और dv। इसका क्या करने का है, इंटीग्रेशन ना, 1/v विथ रिस्पेक्ट टू dv। अभी अभी क्या बताया था, 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx, राइट। तो 1/v इंटू dv का क्या क्या रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ द v, राइट। तो यही हम लोग अभी लिखेंगे फिर से, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, एक बार बताओ, निकाल क्या रहे थे, वर्क डन। ओके, उसके लिए क्या क्या लिखा, लिख के रखा था पहले, nRT इंटीग्रेशन ऑफ द VI कहाँ से कहाँ तक, VF, और यहाँ पे क्या बच्चे वाला है, 1/V विथ रिस्पेक्ट टू द dV, राइट। तो ये हो गया है हमारा dV। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, दिस इज nRT, राइट। इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, नेचुरल लॉग ऑफ द, हाँ, तो इट इज नेचुरल लॉग ऑफ द V एंड कहाँ से कहाँ तक, VI एंड द VF, राइट। इसी को कैसे लिखेंगे, ये V के जगह पे किसको ऐड करेंगे, VF को, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, nRT, दूसरा वाला यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ V माइनस VF माइनस नेचुरल लॉग ऑफ द VI। और लॉग को, लॉग के बारे में आपको पता है, माइनस का मतलब लॉग ऑफ फाइनल अपॉन इनिशियल। ओके, सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, nRT नेचुरल लॉग ऑफ द VF अपॉन द VI। ये वाला कौन हो गया है, वर्क डन। लेकिन कौन सा वाला लॉग है, नेचुरल लॉग है। हम लोगों को कौन से फॉर्म में चाहिए है, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मैं ये पहले ये कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, जो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग होता है, नेचुरल लॉग इट इज इक्वल टू 2.303 ऑफ द कॉमन लॉग। ये पढ़ाया वाला है, बहुत बार पढ़ाया वाला है, मैंने खुद ने पढ़ाया वाला है तुम लोगों को, ठीक है। तो नेचुरल लॉग के जगह पे कौन आ जाएगा, 2.303। इसलिए ये जो फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो जल्दी से बता दो, क्या बन जाएगा? दिस इज द एन आर टी, सॉरी एनआरटी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2.303 कॉमन लॉग ऑफ वी एफ अपॉन द वी आई। और इसी को हम लोग लिखते कैसे हैं? बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी, दिस इज द कॉमन लॉग ऑफ द वी एफ अपॉन द वी आई। हो गया? ओके, सो हम लोगों ने क्या 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 पढ़ना चालू किया था? जो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले क्या निकाल लिया है हम लोगों ने? वर्क डन। वर्क डन के बाद में क्या निकालने का है हम लोगों को? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और बाद में फर्स्ट लॉ के ऊपर से हीट, राइट? तो उसके यहाँ इसके लिए हम लोगों ने वर्क डन निकाल चुके हैं, इतना वर्क डन हो चुका है हमारा। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या निकालने का है बताओ? सेकंड पार्ट, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो अब हम लोग निकालेंगे देयर इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ये निकालने का है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ के रखे वाला है? ये जो कंडीशन है यहाँ पे, जो टेम्परेचर है वो कैसा है? कांस्टेंट। सो यहाँ पे टेम्परेचर इज व्हाट? अ कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की वाली थी, कोई भी सिस्टम था उसको क्या दिया था? हीट। तो सबसे पहले उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ था, जिसकी वजह से फिर टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो इंटरनल एनर्जी कैसी है? सेम। देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा रहेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टोटल इंटरनल एनर्जी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। अरे तुम्हारे हाइट में अगर चेंज नहीं हो रहा है, राइट, तो तुम्हारी हाइट कैसी है? कांस्टेंट। अगर हाइट कांस्टेंट है तो चेंज इन हाइट कितना हो गया? जीरो। सो अगर इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द जीरो। और तीसरे में क्या निकालने का है जल्दी से बता दो? थर्ड में हम लोगों को क्या निकालने का है? वो है क्यू। क्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 2.303 एन आर टी। देयर इज द लॉग ऑफ वी एफ अपॉन द वी आई। दैट मीन्स फाइनली वैल्यू निकल गई Q इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी। देयर इज द नेचुरल, सॉरी कौन सा वाला लॉग है? कॉमन लॉग ऑफ द वी एफ अपॉन द वी आई। ये हो गया है क्यू। और यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो निकाली वाली है वो कितनी है? डेल्टा यू। समझ में आ गया? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना है? 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन द वी आई। उसके बाद में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ओके, और तीसरी चीज क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये वाला यूज करके फिर हम लोग क्या बनाएंगे? एक क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। उसके लिए तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए? लॉग के वैल्यूज, राइट? तो मैं बताना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे log 1 मतलब कितना हो जाता है? जीरो। ओके, log 2 मतलब कितना हो जाएगा? इट इज 0.30। log जो 3 होता है, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। 47 ये, यस, तो इट इज 0.47। फिर जो log 4 होता है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, 0.60। log जो 5 है, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, 0.699। फिर आ जाएगा log 6। जो log 6 होता है, log 6 की वैल्यू होती है 0.778, 0.778, राइट? उसके बाद में log 7, log 7 की वैल्यू होती है 0.84, 0.84। log 8 इसकी वैल्यू होती है 0.9, 0.9। log जो 9 है, सॉरी
लॉग जो 9 है इसकी वैल्यू होती है 0.95, 0.95, और जो log 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो इतने तो याद रहने वाले हैं नहीं। मिनिमम कितने याद रखेंगे? पहले दो। ओके, log 0 का, log 1 का कितना है 0, और log 10 का कितना है 1, राइट। उसके बाद में log 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.3, एंड log 3 की कितना रहेगा 0.47। उसको यूज करके आप लोग ये सॉल्व करेंगे। तो फटाफट बताते जाओ कौन सी चीजें गिवन है। 2 मोल्स ऑफ द गैस, मतलब क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल एन, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। गैस एक्सपांड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब कौन सा हो गया अभी? जहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा कांस्टेंट, और कितना टेम्परेचर पे है T इज इक्वल टू 300 केल्विन। इफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब कौन हो गया V1, V1 इज 23 लीटर, और V2 कितना हो गया है 46 लीटर हो गया। हाँ, इसको चाहो तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्जन में 1 लीटर मतलब कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। फाइंड द वर्क डन, ये वर्क डन निकालने का है। वर्क डन, तो सबसे पहले तुम लोग हमेशा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी ना। लेकिन याद रखने का कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन P इंटू डेल्टा वी नहीं होता। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है 2.303। यह समझ में आ गया क्या करने का है? नॉर्मल अगर कोई भी प्रोसेस नहीं होती थी स्पेसिफाई करके तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता था P इंटू डेल्टा वी, लेकिन स्पेसिफाई किया वाला है कौन सा वाला है? फॉर द आइसोथर्मल, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है बताओ? W इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ VF अपॉन द VI। मैं यहाँ पे पहली बार ये वैल्यूज है इसको चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि चेंज करने के बाद में भी वो कट ही होने वाले हैं, बराबर है। 10⁻³ कैंसिल ही होने वाले हैं, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करो, कितना आ जाएगा 2.303। n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 8.314, सो इट इज 8.314। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और यहाँ पे ये कौन सा आ जाएगा लॉग ऑफ कितना है 46 डिवाइडेड बाय द 23 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे किसकी वैल्यू डाल दोगे लॉग ऑफ 2, और अब सॉल्व। सो इसका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 3 4 कितना है तुम्हारा 3446, वो 3458 जूल्स अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होता है। 3458 जूल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इट्स सराउंडिंग, राइट। तो आप लोगों को पहले बता के रख देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोगों ने कौन सी चीज देखने वाली है? वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड क्यू, राइट। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस टी कैसा होता है कांस्टेंट, देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू कैसे होते हैं कांस्टेंट। यहां तक याद रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? पी एंड वी के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन राइट डाउन पी आई वी आई इज इक्वल टू हाँ पी एफ वी एफ। सो वी कैन राइट डाउन पी आई अपॉन द पी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन द वी आई। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखा था हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला? W इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ VF अपॉन द VI। तो हम लोग यही फॉर्मूला P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो VF अपॉन VI कौन होता है? So this formula can be written as the 2.303 nRT
देयर इज द लॉग ऑफ VF अपॉन VI इज इक्वल टू PI अपॉन द PF। तो ये भी फॉर्मूला हमारे हो गया है वर्क डन का। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है अभी, ये जो क्वेश्चन दिए वाला है उसमें कौन सी चीजें है, कौन सी चीजें है, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, और कौन सा वाला प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसलिए यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है, सेकंड वाला। ठीक है, पहले हाँ मुझे पता है ये चाहिए तुम लोग लिखने के लिए।